और अब चलता हूँ अपने मुख्य अतिथि की तरफ, जो यकीनन इस साहित्य की धरोहर है, निधि हैं, और आज बड़ी मुश्किल से इस हमारे चक्रव्यूह में फंसे हैं। कभी इनका सानिध्य नहीं मिलता था। मैं बात आदरणीय विजय तिवारी किसलय जी की कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं अपनी पूरी महिमा गरिमा के साथ पटल पर विराजमान हैं, स्नेह देने के लिए उतावले हैं। मैं बारंबार नमन करता हूं, इनको आवाज देता हूं। उसके पहले मैं थोड़ा आभार ज्ञापित कर देता हूं। आदरणीय भूदत्त शर्मा सर हरिद्वार की धरा से उपस्थित हैं। ब्रज नंदन मिश्रा कवि जी की पावन उपस्थिति है, मैं स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर राम समुज मिश्र अकेला जी प्रतापगढ़ की धरा से उपस्थित हैं। इंदुमती तिवारी जी उपस्थित हैं। आप सबका बारंबार स्वागत, वंदन अभिनंदन है। आदरणीय मनोज मिश्रा जी, शालिनी मिश्रा जी, आप सबका बारंबार आभार। जिनका नाम मैं न ले सकूं उनका भी आभार। और अब मैं मुख्य अतिथि महोदय की तरफ चलता हूं। आप जबलपुर से हैं, इनके बारे में बहुत कुछ बताना है मुझे। आप श्रेष्ठ समालोचक हैं, श्रेष्ठ लेखक हैं, और कई विधाओं में लिखते हैं। उससे भी ज्यादा बड़ा अनुभव इनका पत्रकारिता का रहा है। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि अनुभवों की खान हमारे बीच उपस्थित हैं। पावर जनरेशन कंपनी में के वित्त एवं लेखाधिकारी पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, और आकाशवाणी टीवी चैनलों पर अक्सर बहुधा काव्य प्रसारण हुआ है। कई संचालन आपके हिस्से में आए हैं। कहानी पठन समीक्षा गोष्ठियां करने वाली जो एक कहानी मंच है जबलपुर का, उसके संस्थापक सदस्य हैं। जबलपुर साहित्य रत्न जैसे तमाम उपाधियों से विभूषित है, तमाम सम्मानों से आप नवाजे गए हैं, और समाचार पत्रों में संपादकीय लेखन का वर्षों का आपका अनुभव है। 100 से अधिक पुस्तकों की भूमिका और समीक्षा जिसने लिखी हो। इनका ऑडियो वीडियो बड़ा प्रचलित हुआ, नित्य नमन माम नर्मदे गीत का, क्या कहें, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। किसलय के काव्य सुमन इनका काव्य संग्रह है, बहुत ही उत्कृष्ट है। और दोहा संग्रह है किसलय मन अनुराग। अब बहुत कुछ है इनके बारे में कहने के लिए, मैं यहीं पर वाणी को विराम देता हूं। ऐसे मूर्धन्य कलमकार का हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होना हम सबको गर्वित करता है, पुलकित करता है। मैं बारंबार सर प्रणाम कर रहा हूं, और आपके लिए दो पंक्तियां मैं निवेदित करना चाहता हूं। एक बात और बता दूं, आप शौकिया तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, और ये सौभाग्य है आज दो डॉक्टर उपस्थित हैं, जो अध्यक्ष और मुख्य अतिथि दोनों। अध्यक्ष जो हमारे होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जी जी, और किसलय जी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। जी जी जी, ये गर्व की बात है। दो पंक्तियां आपके लिए आदरणीय। साहित्यिक निधि हैं कविवर जी, लख जनगण मन हर्षाएंगे। कविता वारिद हैं गुरुवर जी, स्वर सुधा सदैव बरसाएंगे। शुभ तेवर लिए तिवारी जी, शुभ तेवर लिए तिवारी जी, हर हृदय विजय कर जाएंगे। श्रद्धेय अतिथि अति किसलय जी, देखो अब किसलय गाएंगे, देखो अब किसलय गाएंगे। तो आपका स्वागत है आदरणीय। आप किसी भी लय में गाएं, आपका तो यहाँ होना ही हम सबको गौरवान्वित करता है। मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप आए और हम सबको धन्य करें। आदरणीय डॉक्टर विजय तिवारी। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आदरणीय विजय तिवारी किसलय जी आपका। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपको मैं सुन रहा हूँ, साक्षात देख रहा हूँ। क्या बात, काव्य पाठ कीजिए आदरणीय। जी जी, सबसे पहले तो हरि भाई जितना ज्यादा बोल रहे हैं मैं उतना हूँ नहीं, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ हूँ मैं, फिर भी बहुत बहुत आभार आपका। पटल पर मैं पूजनीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी कहूंगा मैं इनकी जी को। दशक हो गए इनसे मेरा परिचय हुए, और मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। आदरणीय मंच पर आज उपस्थित हैं और उनके सामने मैं आज काव्य पाठ करूंगा। विशिष्ट अतिथि आदरणीय उमंग जी दिल्ली से हैं, जितेंद्र आजाद जी हैं, और बहुत बढ़िया इनकी जो रचनाएं थी अशोक मिश्र जी की, वो अब मंच पर दिखाई नहीं दे रहे हैं।
संस्थापिका शालिनी जी और मनोज मिश्र जी लगातार मंच के पीछे हैं, वो हमें सुन रहे हैं और बार बार अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। साथ में मैं करीब ये कहना चाहूंगा कि भूदत्त शर्मा जी हैं, महेंद्रनाथ अलंकार जी हैं और आदरणीय कुसुम चंदेल सहित करीब 35-40 लोग अपने अपनी अपनी टिप्पणियों से अभिभूत कर रहे हैं। मैं बार बार उनकी टिप्पणियां देख रहा था। मैं बहुत अच्छा लग रहा है, इतना विशाल मंच है, इतना लोकप्रिय मंच है। सबको बहुत बहुत स्वागत और आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम चूंकि मेरे सामने पूजनीय मयंक जी हैं और उन्हें दोहा सम्राट कहा जाता है, मैं अपने एक आध दोहे पहले मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं काव्य पाठ करूंगा। मैं सबसे पहले सरस्वती जी के लिए एक दोहा देखें कि जड़ता नाशक अभयदा, जड़ता नाशक अभयदा, पूजित देव प्रधान। जड़ता नाशक अभयदा, पूजित देव प्रधान। तुम्हें नमन मां शारदे, दूर करो अज्ञान। तुम्हें नमन मां शारदे, दूर करो अज्ञान। और किसलय जग में श्रेष्ठ है मानवता का धर्म। किसलय जग में श्रेष्ठ है मानवता का धर्म। अहम त्याग कर जानिए, अहम त्याग कर जानिए इसका व्यापक मर्म। एक और दोहा देखें कि परहित का संकल्प ले, परहित का संकल्प लिए, किया स्वहित परित्याग। सबके प्रति उमड़े सदा, किसलय मन अनुराग। मानवता और किसलय, मानवता और जो अहम है, ये दोनों बातें यदि ध्यान में रखेगा आदमी, निश्चित रूप से मयंक जी जैसा, हरि जी जैसा और आजाद जी जैसे, उमंग जी जैसे बिल्कुल निश्चित रूप से लोकप्रिय होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। मैं दोहे कुछ देर में पढ़ूंगा, पहले कुछ मिसरे देखें कि नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना दे सुख चैन मुझे। नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना दे सुख चैन मुझे। नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा जो दे कलुषित रैन मुझे। नहीं चाहिए ऐसे अपने दुख दे जिनके बैन मुझे। नहीं चाहिए ऐसे अपने दुख दे अद्भुत सर, जिनके वाह वाह वाह। नहीं चाहिए ऐसे अपने दुख दे जिनके बैन मुझे। लगे धरा अपने घर जैसी, लगे धरा अपने घर जैसी। मात्र मिले दो नैन मुझे, मात्र मिले दो नैन मुझे। और एक और मुक्तक देखें, मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित। मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित। मेरा दृष्टिकोण खुद करता, मेरे हर नियमों को पारित। मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित। मेरा दृष्टिकोण खुद करता, मेरे हर नियमों को पारित। मित्रों, मित्रों दोष नहीं कुछ मेरा और नहीं कुछ मेरे वश में। मित्रों दोष नहीं कुछ मेरा और नहीं कुछ मेरे वश में। चाटुकारिता ना आडंबर, चाटुकारिता ना आडंबर। निश्चलता मेरी नस नस में, निश्चलता मेरी नस नस में। तो इसी के साथ मैं एक विधाता छंद में एक छंद सुनाना चाहता हूं, ध्यान चाहूंगा। वो होता है मधुर बंधन जहां पर शक नहीं होता। वो होता है मधुर बंधन जहां पर शक नहीं होता। वहां रहता ना अपनापन जहां पर हक नहीं होता। वहां रहता ना अपनापन जहां पर हक नहीं होता। किसी का कष्ट देखे तो रहा उसको नहीं जाता। किसी का कष्ट देखे तो रहा उसको नहीं जाता।
हटाता शूल राहों के, हटाता शूल राहों के, कभी बाधक नहीं होता। हटाता शूल राहों के, कभी बाधक नहीं होता। अब चूंकि कुछ बाध्यताएं हैं समय की, तो मैं कुछ संक्षिप्त में मैं एक गजल सुनाना चाहता था, जैसा कि आदरणीय हरि जी से बात हुई थी। तो ये कि हिंदी गजल है जी। जी आदरणीय, स्वागत है। स्वागत है सर। इसमें जी, इसमें कुछ मैंने प्रयोग किए हैं, वो आपको समझ में आएंगे अपने आप। कुछ अंक गणित का प्रयोग है और कुछ और। देखिए, मैं आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूँ, आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूँ, जिंदगी भर आपकी मैं श्वास बनना चाहता हूँ, जिंदगी भर आपकी मैं श्वास बनना चाहता हूँ। अद्भुत अद्भुत डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, गजब। अगले अगले शेर में एक भास शब्द है। भास यानी इसमें एक पक्षी होता है नीलकंठ। इस पर जरा ध्यान देंगे कि आकाश में हम कर सकें मस्ती भरी अटखेलियां, आकाश में हम कर सकें मस्ती भरी अटखेलियां, आप संग उड़ने की खातिर भास बनना चाहता हूँ, आप संग उड़ने की खातिर भास बनना चाहता हूँ। जरा अगला शेर देखेंगे। निर्मल अनूठे प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए, निर्मल अनूठे प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए मैं प्रणय सद्भावना का न्यास करना चाहता हूँ, मैं प्रणय सद्भावना का न्यास करना चाहता हूँ। और एक और शेर देखें कि सारे जमाने की खुशी जो दे सके सौगात में, सारे जमाने की खुशी जो दे सके सौगात में, आपकी संतुष्टिदायक प्यास बनना चाहता हूँ, आपकी संतुष्टिदायक प्यास बनना चाहता हूँ। एक प्रयोग देखिए, जैसा कि अंक वह कहते हैं कि 36 का आंकड़ा हो गया, यदि 63 कर दिया जाए तो दोनों आमने सामने हो जाते हैं। इस पर एक प्रयोग देखें कि अंक 63 की तरह नजदीकियों के वास्ते, अंक 63 की तरह नजदीकियों के वास्ते सामने अपनी नजर के खास रखना चाहता हूँ, क्या बात डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, लाजवाब जी, सामने अपनी नजर के खास रखना चाहता हूँ। और एक जिंदगी का दर्शन देखें कि अग्निपथ सी जिंदगी में आएंगी कई अड़चने, अग्निपथ सी जिंदगी में आएंगी कई अड़चने, आपके हिस्से के सारे त्रास हरना चाहता हूँ, आपके हिस्से के सारे त्रास हरना चाहता हूँ। और यदि हम ये कहें कि मुझे किसी को प्रपोज करना है बिना नाम लिए, तो आप ऐसे प्रपोज कर सकते हैं। एक उदाहरण देखिए कि रूप रंग बर्ताव बोली, रूप रंग बर्ताव बोली लगते भले सब आपके, रूप रंग बर्ताव बोली लगते भले सब आपके, इन सभी अच्छाइयों के, इन सभी अच्छाइयों के पास रहना चाहता हूँ, इन सभी अच्छाइयों क्या बात, और मक्ते का शेर देखे कि किसलय हमारे बाग में रौनक बढ़ाने के लिए, किसलय हमारे बाग में रौनक बढ़ाने के लिए तुम सुमन सी खिल उठो, मैं बास बनना चाहता हूँ, तुम सुमन सी खिल उठो, मैं बास बनना चाहता हूँ। और मैं अपनी मूल विधा पर आना चाहता हूँ। कुछ 8-10 दोहे हैं, मैं ध्यान चाहूंगा, खासतौर पर ध्यान चाहूंगा दोहा सम्राट जी से कि क्या मैं लिख पाता हूं, जरा देखें आप। बहुत खूब, स्वागत जी। जीवन घट दुख से भरा, खुशियां बूंदे चार, जीवन घट दुख से भरा, खुशियां बूंदे चार, किसलय जितना बन पड़े बांट सभी को प्यार, किसलय जितना बन पड़े बांट सभी को प्यार। और एक प्रयोग देखिए, एक शिला के लिए मैंने लिखा कि द्वेष नहीं, निंदा नहीं,
जाति नहीं स्वमेव, पत्थर की शिला कहीं नहीं जाती। द्वेष नहीं, निंदा नहीं, जाति नहीं स्वयमेव, अटल अयाची गुणों से बने शिला भी देव। अटल अयाची गुणों से बने शिला भी देव। जब शिला देव बन सकती है तो हम तो बन ही सकते हैं कुछ भी। चलिए, अद्भुत और गुरुदेव, एक और ये, वह अक्सर जाति खिसक, वह अक्सर जाति खिसक ज्यों मुट्ठी से रेत। वह अक्सर जाति खिसक ज्यों मुट्ठी से रेत, व्यर्थ न जाए एक पल रहिए सदा सचेत। व्यर्थ न जाए एक पल रहिए सदा सचेत। और एक आध और दोहे की, वर्षा करती धरा से जैसे ही अनुबंध, वर्षा करती धरा से जैसे ही अनुबंध, शुभारंभ की घोषणा करती सौंधी गंध। शुभारंभ की घोषणा करती सौंधी गंध। और एक दोहा देखिए, बड़ा कंट्रोवर्सी दोहा है, विरोधी है, कि जब लड़ाई होती है तो घाटा होता है, लेकिन एक ऐसी लड़ाई है जिसमें फायदा होता है। देखें कि लड़े नैन से नैन तो, लड़े नैन से नैन तो जगे दिलों में प्रीत। लड़े नैन से नैन तो जगे दिलों में प्रीत, प्रेमा कुल संसार की बड़ी अनोखी रीत। प्रेमा कुल संसार की बड़ी अनोखी रीत। और अब मैं आज, अनेक लोगों ने मेरे से बोला था कि ये कुछ 5-6 दोहे हैं, ये मयंक जी को, हरि जी को जरूर सुनाएंगे। ये देखिए जरा, दोहे अनुप्रासित दोहे हैं ये। मैं बिना रिपीटिशन के मैं ये दोहे सुनाना चाह रहा हूं कि देखिए, कटि कर धन कर कंगना, काले कुंचित केश, काटे कृष्ण कृपालु ने, कालिय कंस कलेश। क्या कहना सर, वाह 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 वाह, अद्भुत। जी जी जी, देखिए, कालिंदी कंदुक कदम, कालिय कंस कुवर्ण, क्रंदन कुरुवंशी कथा, कान्हा कुंती कर्ण। क्रंदन कुरुवंशी कथा, कान्हा कुंती कर्ण। एक और जरा विरह का दोहा देखें, अनुप्रासित दोहा ये भी, कि द्रवित दृगों की देहरी, दर्दे दिल दुश्वार। द्रवित दृगों की देहरी, दर्दे दिल दुश्वार, दुखदाई दुर्दूरियां, दस्तक देती द्वार। और जरा वर्षात का एक अनुप्रासित दोहा देखें कि बरखा बदरा बिजुरिया, बरखा बदरा बिजुरिया, बहुदिस बहे बयार। बरखा बदरा बिजुरिया, बहुदिस बहे बयार, ब्याह बाद बालम बिना, ब्याह बाद बालम बिना, बढ़ता बिरह बुखार। ब्याह बाद बालम क्या बिना बात है, क्या बात है गुरुदेव, वाह 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 वाह, गजब, वाह। अंतिम एक दोहा और देखें कि पग पग पुलके प्रथा पर, पुष्पित पौधे पात। पग पग पुलके प्रथा पर, पुष्पित पौधे पात, पहुंचा पावन प्रकृति पर, पर्यावरण प्रभात। पहुंचा पावन प्रकृति पर, पर्यावरण प्रभात। सर सरिता सागर सरिस, सर सरिता सागर सरिस, सुखदा संत स्वरूप, सौम्य सुमंगल सतपथी। सौम्य सुमंगल सतपथी, सोहे सदा सुभूप। सौम्य सुमंगल सतपथी, सोहे सदा सुभूप। तो ये थे दोहे। और समय का मान रखते हुए, रखी तो बहुत सारी कविताएं थी मैंने 15-20 मिनट के लिए, लेकिन मात्र एक रचना में सुना के मैं सुनना चाहूंगा आदरणीय मयंक जी को। मेरा ये एक कविता है जो मेरे को बहुत पसंद है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। शीर्षक है, आ शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। कल सुबह किसने है देखी, कल का भरोसा है किसे। कल सुबह किसने है देखी, कल का भरोसा है किसे। आओ ऐसा हंस बता लें, आओ ऐसा हंस बता लें, याद रख ले सब जिसे। आओ ऐसा हंस बता लें,
याद रख ले सब जिसे बस यही रह जाएगा, आए ना आए फिर ये दिन, आ शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। कल कल सभी हम अजनबी थे, कल सभी हम अजनबी थे, आज मिल बैठे यहाँ। कल सभी हम अजनबी थे, आज मिल बैठे यहाँ, वायदा क्या कर सकोगे आप होगे कल कहाँ। जोड़ने रिश्ते दिलों के, जोड़ने रिश्ते दिलों के, हर कहीं अच्छाई गिन, आज शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। अगला अंतरा देखें कि आपकी मेरी सभी की हो जिंदगी कितनी बड़ी, आपकी मेरी सभी की हो जिंदगी कितनी बड़ी, जब तक बढ़े न भाईचारा होती न खुशियों की झड़ी। जब तक बढ़े न भाईचारा होती न खुशियों की झड़ी, आपसे मेरी खुशी है, आपसे मेरी खुशी है, नेह कैसा आप बिन, आज शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। वाह 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 वाह, बहुत खूब सर। जी, स्वार्थ का है बोलबाला, स्वार्थ का है बोलबाला, अर्थ का वर्चस्व है। स्वार्थ का है बोलबाला, अर्थ का वर्चस्व है, बोल मीठे गुनगुनाले बस यही सर्वस्व है। कद कद मनुजता का निरंतर घट रहा अब दिन ब दिन, कद मनुजता का निरंतर घट रहा अब दिन ब दिन, आज शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। और अंतिम मंत्र देखें, जिस तरह से हम यहाँ मिल बैठे हैं, और उस पर एक है कि जब कभी जिनको मिले मस्ती भरे दो चार पल, जब कभी जिनको मिले मस्ती भरे दो चार पल, मिल गले अपनत्व पालें, मिल गले अपनत्व पालें, जिंदगी होगी सफल। मिल गले अपनत्व पालें, जिंदगी होगी सफल। ये मिलन रौनक बढ़ाएं, ये मिलन रौनक बढ़ाएं, ये मिलन लाएं सुदिन, आज शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। आज शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। और अंत में संस्थापिका शालिनी मिश्रा जी, बहुत बेहतरीन संचालन कर रहे हमारे हरिनाथ शुक्ल जी, हरि जी, और मंच पर उपस्थित उमंग जी, आजाद जी, और मेरे पूज्य आदरणीय डॉक्टर मयंक जी, मैं सभी ने मेरे ध्यान से सुनी रचनाएं, इनका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत खूब गुरुदेव, वाह 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 वाह। यकीनन कवि गोष्ठी शिखर पर पहुंच गई है, या कवि गोष्ठी, और आपके दोहों का तो जवाब ही नहीं आदरणीय। और बड़ा सौभाग्य है कि आज दो के दोनों हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष दोनों दोहों के माहिर निकले, और अजीब सी अनुभूति हो रही है, इतने अच्छे अच्छे दोहाकार रचनाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं। और अब आपके बारे में कुछ बताना, कुछ कहना, ऐसा लगता है जैसे सूरज को दिया दिखाने में जा रहा हूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि नतमस्तक हूं गुरुदेव, श्रद्धावनत हूं आपकी रचनाओं के समक्ष, आपकी के लेखन के समक्ष। और आपने कहा कि तुम सुमन सी खिल उठो, मैं बांस बनना चाहता हूं, तो मैं कह रहा हूं बांस नहीं, आप बॉस बन गए हैं इस साहित्य जगत के। आदरणीय तिवारी सर, बहुत खूब, बेहद शानदार प्रस्तुतिकरण, बहुत ही उम्दा रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं, बिल्कुल मन पर छा गई आपकी रचनाएं, आपके दोहे। अनुप्रासिक दोहों का तो जवाब ही नहीं है, वाकई